श्री मातेश्वरी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे श्री माता जी, पिताजी के दुख का कारण तो बतलाइए। वह इस तरह क्यों व्याकुल भरे हैं? श्री महाराज ने मुझे किसी वक्त 2 वरदान देने की प्रतिज्ञा की थी। जो वरदान मुझे अच्छे लगे मैंने मांग लिए। उनको सुनकर राजा संकोचवश हो गए। वह कौन से 2 वरदान हैं जिनके लिए पिताजी इतने व्याकुल हो गए? एक वरदान में तो भरत को राज और दूसरे में तुम्हें 14 साल का वनवास। जो भाग्य में था विधाता ने कर दिया। अब अपने पिता की बात को मानना ना मानना ये तुम्हारी मर्जी। हे माता, वह पुत्र बड़ा भाग्यवान है जिसको हमेशा माता पिता के चरणों का ध्यान है। वन में ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे और यहाँ भरत को राज तिलक होगा। पिताजी की बात भी रह जाएगी। मेरे बड़े धन्य भाग हैं। आज विधाता मुझ पर अति प्रसन्न है। यदि मैं ऐसे पवित्र काम के लिए वन में ना जाऊं तो महामूढ़ कहलाऊं, नीच की मौत मरूं और मरने पर भी उत्तम गति को ना पाऊं। पिता का हुक्म हो जो वही कुछ मैं कर दिखाऊंगा। पिता के वास्ते प्राणों पर अपने खेल जाऊंगा। हे माता जी, पिताजी का वचन जरूर सत्य होगा और आज से ही रात का वास वन में होगा। राम राम राम। पिताजी, राम तो आपकी चरण सेवा में खड़ा है। हे विधाता, अपयश हो या अपयश हो, नेक नामे हो या बदनामे, मैं नाश हो जाऊं या नरक में जाऊं, मेरा सब कुछ हो, लेकिन राम राम तो मेरी आंखों से टूटना होगा। हाय राम, हाय राम, हाय राम। हे पिताजी, रघुवंशी वचनों के धनी होते हैं। प्राण चले जाएं परंतु वचन नहीं खोते हैं। आपका धर्म है कि आप वचन को सत्य करें और कही हुई बात का पक्ष करें। कि कई माता का हुक्म सिर आंखों पर और आपका वचन जान से बढ़कर है। बस अब आप मुझे आज्ञा दीजिए और धीरज को धारण कीजिए और मेरा परिणाम स्वीकार कीजिए। राम 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 राम। आखे के कई देना राजपुत्रा, मैनू जान गरीब ना छठ पुत्रा। लोभी कहेंगे जुल्म कमाई, चोली रहा मैं अज पुत्रा, मैनू जान गरीब ना छठ पुत्रा। राही मुसाफिर पिंड जुड़े दे, किनु मरे समय सत पुत्रा, मैनू जान गरीब ना छठ पुत्रा। रामा तू छाती पट जा,
सतपुत्र रामा तू छाती पट जा फिर मिलांगे सतपुत्र जे रामा तू बदल के जासी तीनों मरे सब सतपुत्रा मैनो जान गरीब ना सतपुत्रा पिताजी आप इस प्रकार रुदन ना दीजिए और जल्दी ही मुझको वन जाने की आज्ञा दीजिए। राम बेटा राम, इस मुख से कहो कि तुम वन को चले जाओ। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम यही अयोध्या में ही रहो, मेरी आंखों के सामने रहो। माता जी मैं आज्ञा चाहता हूं। अच्छा बेटा, जाओ और वनवास का आनंद उठाओ। दादी एक प्यारी सॉन्ग लगा दो। सोनाली आया करने चलिए। जिन्ने टाइम लाइव नहीं चलता नेटवर्क की दिक्कत कंप्लीट होंगे सारा रिकॉर्डिंग हो जाती है। रिकॉर्डिंग करके अपने सारा हाँ हाँ चल हुआ कल रात में कर देंगे, मतलब कल का हेलो, मैं निवेदन करूंगा सभी परिजनों से कृपया सहयोग नहीं रखें। वह लीला खत्म नहीं होती तब तक बैठे रहे, इससे हमारे कलाकारों में बहुत ही हौसला अफजाई होती है। अगर आप बैठे रहते हो उतनी ज़्यादा भीड़ होगी, उतने ही हमारे कलाकार जोश से बोलेंगे तो बहुत ही अच्छे ढंग से आपसे रोल करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कृपया लीला खत्म होने तक बैठे रहा करो। बल श्री रामचंद्र की माता जी प्रणाम। बेटा चिरंजीव रहो मेरे लाभ। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। बस माता जी खाने पीने से क्षमा कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं बेटा, मैं देर नहीं लगाऊंगी। आज राज तिलक की रस्म होनी है, इसलिए निराहार खाली मुंह जाना अच्छा नहीं है। माता जी राज तिलक के लिए जो वचन होना था वो तो हो गया। अयोध्या के राज के बदले जंगल का राज मिल गया। नहीं बेटा, यह क्या कहा? जंगल का राज? हाँ हाँ माता,
जंगल का राज। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, हो गया हुक्म फकीरी का। खड़ा है माता मैं तेरे हुक्म फकीरी का। दिया भरत को राज पिता ने मुझे हुक्म बन जाने का, हाँ मुझे हुक्म बन जाने का। 14 साल रहूंगा बन के, हुक्म नहीं घर आने का। हुक्म नहीं अब रहा मुझे इस घर का खाना खाने का, इस घर का खाना खाने का। नहीं किसी का दोष है माता बदला रंग जमाने का। राजपाट का गम नहीं मुझको, ना कुछ फिक्र अमीरी का। बड़ा मंदिर है माता मैं तेरे हुक्म फकीरी का। बैठी थी मैं खुशी से, बातों का शान गुमान नहीं, बातों का शान गुमान नहीं। तेरी बातें रही बदलने तूने की प्यारी बन की कौशल्या की खैर नहीं, हाँ कौशल्या की खैर नहीं। प्राण त्याग तू अबीर जिंदा तेरे बगैर। दे दे राज किसी से उसको, मुझको उससे कोई बैर नहीं, मुझको उससे बैर नहीं। वह भी बेटा तू भी बेटा, पर तुझे कोई गैर नहीं। बिना राज के बेटा मेरी घटती कोई शान नहीं, हाँ घटती कोई शान नहीं। कर तेरी बातें मेरी रही बदलने हुक्म पिता का साथ जान के, जब तक दम में दम माता, हाँ जब तक दम में दम माता। राज ताज हर हाथ बात का मुझको नहीं कोई गम माता। वचन पिता का पूरा कर दूं, दीजिए आप हुक्म माता, हाँ दीजिए आप हुक्म माता। रघुवंश की आन न जाए, सर हो जाए कलम माता। और नहीं कुछ फिक्र है भक्त पिता की पीढ़ी का। बड़ा मंदिर है माता मैं तेरे
इसका बिल्कुल नहीं गम बेटा, इसका बिल्कुल नहीं गम बेटा, मेरे वास्ते परशुराम तो है गम बेटा। नहीं किसी का कुछ भी बिगड़ा, कुछ दिन मेरे लाल मेरा जिंदा रहना बेटा, अगर कोई कारण हो तो बतलाओ। इस अपराध पर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें वनवास का हुक्म दिया है। माता जी, अपराध तो कुछ भी नहीं था, पर माता कैकेयी जी को पिताजी ने किसी समय 2 वरदान दिए थे, तो आज वो वरदान माता कैकेयी ने मांग लिए। एक वरदान में तो भरत को राज, और दूसरे वरदान में तुझे 14 वर्षों के लिए वनवास। किसके साथ? अरे यह क्या उल्टा धड़ा बन गया? कहाँ तक तो ताज और कहाँ जंगल का राज। हाय, अपने दिल के टुकड़े को आंखों से कैसे दूर करूं? बेटा, दिल को बहुत दुख होता है, परंतु यह सब मेरे भाग्य का दोष है। माता जी, दिल से रंजोगम को दूर करो और मुझे वन जाने की आज्ञा दो। 14 साल तो यूं ही बातों बातों में कट जाएंगे। नहीं बेटा, मैं तुमको वन में नहीं जाने दूंगी। मैं तेरी जुदाई का दुख सहन नहीं कर पाऊंगी, और एक पल भर भी अपनी आंखों से जुदा नहीं कर सकती। माता जी, ये आप क्या कह रही हैं? भला मैं पिताजी की आज्ञा को कैसे टाल सकता हूं, और पिताजी के कहे वचनों को झूठा कैसे कर सकता हूं? पिता का हुक्म मानना तो मेरा परम धर्म है। क्या पिता का हुक्म मानना परम धर्म है और माता का हुक्म मानना परम धर्म नहीं है? माता का दर्जा तो पिता से भी बढ़कर है। हाँ, माता का हुक्म मानना भी पुत्र का धर्म है। तो मेरा हुक्म है कि तुम वन को ना जाओ। माता जी, पिताजी की आज्ञा के साथ साथ माता कैकेयी का भी यही हुक्म है कि मैं वन को जाऊं। अच्छा बेटा, यदि ऐसा ही है तो बड़ी खुशी के साथ वन को जाओ और अपने पिता का वचन निभाओ। हेलो, कौन चलते पे हैं?
पिताजी बेटा चिरंजीव रहो। प्राणनाथ वन को जा रहे हैं, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे रघुनंदन, सीता अधिक सुकुमारी है, सास ससुर और कुटुंबियों को बहुत प्यारी है। राजाओं में श्रेष्ठ माता जनक, जिसके पिता और सूर्यकुल के भूषण जिसके पति हो, तो ऐसी प्यारी पुत्रवधू मैंने पाई है, जो रूप की राशि और गुणों की खान है, और जो मुझे प्राणों से भी प्यारी है। वही सीता आपके साथ वन को जाना चाहती है, इसके लिए क्या आज्ञा है? हे प्रिय, तुम हमारा और अपना भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर में ही रहो और सास ससुर की सेवा करके अपने जीवन का लाभ उठाओ। इससे अधिक दूसरा धर्म नहीं है। जब माता जी मेरी याद में व्याकुल होंगी तो तुम उनको पुरानी कथाएं सुनाकर उनका दिल बनाना। नहीं प्राणनाथ, मैं तो आपके चरणों में रहूंगी। सीते मेला बिच मेरा मन गया, नी तू जाके बाड़ा दे की रहना, नी तू जाके बाड़ा दे की रहना। सीता माती उपदेश याद सदा स्वामी सेवा दे बिच रहना, सदा स्वामी सेवा दे बिच रहना। ऐसे मौज बहार उठ कष्ट हजार, तेरा कोमल बदन दुख नहीं सहना, तेरा कोमल बदन दुख नहीं सहना। मेरे स्वामी तुसी साथ हो त्रिलोकी देना, जे हो कोल तुसा दुख की पैना, जे हो कोल तुसा दुख की पैना। नीम कोले निभान लगा बनावल जा, प्यारी अपने पिता जी का मन गहना, प्यारी अपने पिता जी का मन गहना। मेरा तन मेरा मान मेरे स्वामी बिना, असा बाजे तू साए थे नहीं रहना, असा बाजे तू साए थे नहीं रहना। तू जाके बना दे की रहना, असा बाजे तू साए थे नहीं रहना। हे प्रिय, तुम जंगलों के दुख को सहन नहीं कर सकोगी। वहां बहुत भयंकर भयंकर जानवर होंगे और बहुत कष्ट होंगे। नहीं नाथ, आपकी कृपा से सभी दुख नष्ट होंगे। वन में जंगली जानवर तुम्हें सताएंगे, हम तुम दोनों उनसे अपना जी बहलाएंगे। हे प्रिय, तुम मुसीबत के समय मेरी सहायता करो और घर में रहकर
सास ससुर की सेवा करो। इस प्रकार से जिद ना करो। मुसीबत में सहायता के लिए ही तो मैं आपके साथ चलती हूँ। हेलो हेलो नहीं प्रिया, तुम यही रहो। मैं तो पिताजी का वचन निभा रहा हूँ। तुम मेरे साथ चलकर व्यर्थ ही कष्ट क्यों खाती हो? जो पिता का हुक्म है खुशी से करो जी, जो पिता का हुक्म है खुशी से करो, दूंगी हरगिज मैं उसमें दखल ही नहीं। साथ जाऊंगी मैं भी मगर आपके, इस जगह अब रहूं एक पल ही नहीं। साया बनकर रहूंगी मैं संग आपके जी, साया बनकर रहूंगी मैं संग आपके, ना तो सुरखर रहूं ना रहूं बाप के। कष्ट देते हो बदले में किस पाप के, देखना चाहते हो शक्ल ही नहीं। इसलिए नाथ दिल से भी सारा मुझे जी, किस लिए नाथ दिल से भी सारा मुझे, कोई आता नजर ना सहारा मुझे। देखता किस लिए आज मारा मुझे, मेरी फिर ढूंढने अकल ही नहीं। बिन तुम्हारे अयोध्या बियाबाने हैं जी, बिन तुम्हारे अयोध्या बियाबाने हैं, आपके साथ ही वन गुलिस्तान है। मुझे पाएंगे हर किस महल ही नहीं। स्वामी, मुझे आपका हुक्म हर तरह से स्वीकार है, परंतु अपने पतिव्रता धर्म से सीता लाचार है। अगर आप अकेले वन को जाएंगे तो यह निश्चय रखिए सीता को जिंदा ना पाएंगे। अच्छा प्रिया, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया है कि तुम अपनी जिद से नहीं टलोगी और जरूर मेरे साथ चलोगी। तथास्तु। चलो माता जी को नमस्कार कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। माता जी नमस्कार हो। बेटी, तेरा सुहाग अटल रहे। माता जी प्रणाम हो। बेटा चिरंजीव रहो। जाओ, जिस तरह हंसी खुशी से जा रहे हो इसी तरह हंसी खुशी से वापस आकर अपना प्यारा अपना दिखाओ। परंतु इस बात का ध्यान रहे कि 14 साल से एक दिन भी ऊपर ना रहे। 14 साल खत्म होते ही यहाँ पर पहुंच जाना। बेटा धर्म कल्याण हो। बहुत अच्छा माता जी, मैं ऐसा ही करूंगा। 14 साल खत्म होते ही आपके चरणों में पहुंच जाऊंगा। टेंशन कौन है?